राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों पर सख्ती बरतने का हालिया फैसला लिया है, जिसने राज्य की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। 16 अक्टूबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी संपत्तियों जैसे स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर आरएसएस या किसी अन्य निजी संगठन की गतिविधियां अब बिना पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेंगी। यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक मंत्री प्रियंक खरगे के पत्र पर आधारित था। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र में खरगे ने आरएसएस की शाखाओं, सभाओं और बैठकों पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी। खरगे ने तर्क दिया कि ऐसी गतिविधियां भारत की एकता और संविधान की भावना के विरुद्ध हैं, खासकर जब ये सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करती है। यह विवाद अचानक नहीं उभरा। आरएसएस की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 11-12 अक्टूबर को बेंगलुरु सहित पूरे कर्नाटक में 100 से अधिक पथ संचलन और कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जिनमें स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इनमें से कई कार्यक्रम सरकारी स्कूलों और पार्कों में हुए, जिसे कांग्रेस ने अनधिकृत कब्जा करार दिया। खरगे ने तमिलनाडु मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि वहां आरएसएस पर सरकारी स्थलों पर प्रतिबंध है और कर्नाटक को भी ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि तमिलनाडु के नियमों का अध्ययन कर कर्नाटक में समान प्रतिबंध लगाए जाए। 18 अक्टूबर को जारी सरकारी आदेश में आरएसएस का नाम लिए बिना सभी निजी संगठनों पर सामान्य नियम लागू किए गए, लेकिन स्पष्ट है कि मुख्य निशाना आरएसएस ही है। भाजपा समर्थक इसे हिंदू विरोधी साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पक्ष इसे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का कदम मानता है। प्रियंक खरगे ने आरएसएस की फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा, ये अनरजिस्टर्ड संगठन कहां से पैसा लाता है, इसे खुलासा करना चाहिए। और विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा, आरएसएस बैन से पहले गौ रक्षकों पर फायरिंग रोक लो। विहिप ने इसे संगठन और सनातन पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। भाजपा नेता आर अशोक ने इसे लोकतंत्र पर हमला कहा है। यह कदम कांग्रेस के लिए दोहरी तलवार है। एक ओर यह अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत कर सकता है, खासकर आरएसएस को सांप्रदायिक बताकर। खरगे ने कहा, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस से जुड़ने पर 2021 के कर्नाटक सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के उल्लंघन का हवाला देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने की भी घोषणा की है। लेकिन दूसरी ओर कर्नाटक में आरएसएस से एसएस की गहरी जड़ें हैं। कन्नड़ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मिश्रण यह मजबूत है, जैसा कि विजयनगर साम्राज्य की यादों से प्रेरित है। यह नियम आरएसएस को सीधे बैन नहीं करता, बल्कि अनुमति प्रक्रिया को सख्त बनाता है, जो व्यवहारिक रूप से गतिविधियों को रोक सकता है। हालांकि आरएसएस की सांस्कृतिक स्वीकार्यता जैसे अनुशासन और सामाजिक कार्य इस नई चुनौती का सामना करेगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कांग्रेस की 80% कमीशन घोटालों से ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। अगली विधानसभा चुनावों में इसका असर स्पष्ट रूप से दिखेगा। कुल मिलाकर कर्नाटक का यह प्रतिबंधात्मक कदम राजनीति, संस्कृति और कानून का एक अनोखा मिश्रण है, जो आरएसएस की शक्ति को परखेगा। क्या यह कदम राज्य में एकता लाएगा या विभाजन, वो तो समय ही बताएगा। नमस्कार।